गरीबी दूर करने वाली अद्भुत कथा सुनते ही बदल जाएगी किस्मत। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह विश्वास की परीक्षा है, यह धैर्य की शक्ति है, यह उस क्षण की कथा है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसका भरोसा नहीं टूटता। अगर इस समय आपके जीवन में संघर्ष है, अगर मेहनत के बाद भी घर में तंगी बनी रहती है, अगर कभी-कभी मन में यह सवाल आता है कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, तो यह कथा आपके लिए है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं, रसोई में अक्सर खाली बर्तन रखे रहते थे। लेकिन उस घर में एक चीज कभी खाली नहीं थी, और वह थी भगवान के नाम की ध्वनि। हर सुबह माधव सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे जाता, ठंडे पानी में खड़े होकर आंखें बंद कर लेता और धीरे धीरे जप करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसका विश्वास गहरा था। दिन भर वह गांव में पूजा पाठ करता, कभी किसी के घर संस्कार, कभी कथा वाचन। लेकिन मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम दक्षिणा मिलती। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन के काम के बाद घर में केवल 2 रोटियां ही बन पाती। 2 छोटे बच्चे, पत्नी राधा और वह स्वयं। राधा कई बार टूट जाती। वह कहती, आप भगवान से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी हमारे घर में कमी क्यों है? माधव शांत स्वर में कहता, राधे, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। लेकिन एक दिन परिस्थितियां और कठिन हो गईं। घर में एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूखे सो गए। राधा की आंखों में आंसू थे। उस रात माधव मंदिर गया। मंदिर सुनसान था। दीपक की लौ हल्के हल्के जल रही थी। वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, मैंने केवल शक्ति मांगी। लेकिन आज मैं थक गया हूं। मेरे बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। मंदिर की घंटी हल्की हवा से हिली, जैसे कोई संकेत दे रही हो। थोड़ी देर बाद थकान से उसे वहीं नींद आ गई। स्वप्न में उसने देखा, चारों ओर प्रकाश फैल गया है, मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज रही है, और सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। नीलवर्ण, मोर मुकुट, मुस्कुराता हुआ चेहरा। भगवान बोले, वत्स माधव, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। कल तुम्हारे द्वार पर जो भी आए, उसे खाली मत लौटाना। माधव की आंख खुली। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। सुबह हुई। राधा ने पड़ोस से थोड़ा आटा उधार लिया। बस 2 रोटियां बनी। जैसे ही वे खाने बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। कमजोर, थका हुआ, उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। साधु ने कहा, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ मिल जाए तो दया होगी। माधव के मन में तूफान उठ गया। एक तरफ भूखे बच्चे, दूसरी तरफ भगवान का स्वप्न। उसने बच्चों की ओर देखा। राधा की आंखों में चिंता थी। एक पल को मन बोला, मत दे। दूसरे ही पल हृदय बोला, विश्वास रख। माधव ने गहरी सांस ली और दोनों रोटियां उठाकर साधु को दे दी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। साधु ने भोजन किया और जाते जाते मुस्कुराकर कहा, जिस घर से आखिरी अन्नदान होता है, वह घर कभी खाली नहीं रहता। दोपहर तक पूरे गांव में हलचल मच गई। राजा के सैनिक आए थे। घोषणा हुई, राजा एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो सच्चा, ईमानदार और दानी हो। उसे राजपुरोहित बनाया जाएगा। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, माधव। राजा स्वयं उसके घर आए। उन्होंने पूछा, धर्म क्या है? माधव ने उत्तर दिया, जब भूख से बड़ा विश्वास हो, वही धर्म है। राजा ने पूछा, दान क्या है? माधव बोला, जब देने के बाद भी मन में कमी का भय न रहे, वही सच्चा दान है। राजा की आंखें भर आईं। उसी क्षण उसे राजपुरोहित घोषित कर दिया गया। जिस घर में कल तक अंधेरा था, वहां आज दीप जल उठे। धन आया, सम्मान आया, सुख आया। लेकिन माधव नहीं बदला। वह आज भी सुबह नदी किनारे जाता और वहीं जप करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक रात फिर स्वप्न आया। भगवान मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स, मैंने तुम्हें गरीबी नहीं दी थी, मैंने तुम्हें अवसर दिया था अपने विश्वास को सिद्ध करने का।
प्रिय भक्तों, याद रखिए, जब जीवन आपको अंतिम रोटी की परीक्षा दे तो डर मत चुनिए, विश्वास चुनिए।